Hi friends, I am Dr. Ashish Shah. Once again, let us start with the evening brief of from Someonewhere. So we'll just wind up film Dhurandhar movies review. So this is my final cut for that. So let's start. Uh, uh, See, in Dhurandhar, we have talked about Rahman Daket and then S.P. Chaudhry Aslam. And in the last, we also talk about Major Iqbal, who is supposedly replicating the real-time character of Ilyas Kashmiri. And we also talked briefly about David Hadley. Uh, uh, in this episode, we will talk about the Kharani brothers. If you have noticed, जब भी मेजर इकबाल मीटिंग लेता है या कुछ करता है तो वहाँ पे दो और ब्रदर्स उपस्थित रहते हैं नोन एज खनानी ब्रदर्स जावेद खनानी एंड अल्ताफ खनानी सो दिस टू ब्रदर्स वर ऑल्सो behind this fake currency that was being circulated in India and the route was कराची से नेपाल और नेपाल के थ्रू इंडिया में भेजे जाते थे तो ये खनानी ब्रदर्स जो है इसमें से जावेद का खनानी वॉज killed in some suspicious manner during the late 2016-17 के आसपास और जो अल्ताफ खनानी है वो जो है यूएस में ही वॉज इम्प्रिजन्ड एंड ही वॉज सेंटेंस टू 5 years पनिशमेंट एंड पर उसको उसके बिकॉज ऑफ हिज गुड बिहेवियर ही वॉज रिलीज आफ्टर 3 years तो ये इसके बाद वो अल्ताफ कहाँ गया कहाँ नहीं गया नोज दैट और अभी जो उनका बिजनेस जो है उसका अल्ताफ का बेटा और इसका जावेद और अल्ताफ उनके बेटे लोग संभाल रहे हैं सो द टू ब्रदर्स आर नॉट पार्ट ऑफ दिस एक तो कंफर्म डेथ किल्ड और दूसरा जो है उसका अभी देयर इज नो कंफर्म न्यूज अबाउट हिज वेयर अबाउट तो ये लोग बड़ा रैकेट चलाते थे चाहे नॉट ओनली अबाउट इंडियन फेक करेंसी बट जो हवाला रूट्स जो थे और सब 2 नंबर का पैसा ड्रग ट्रैफिकिंग का और टेररिज्म का ये सारे गोरख धंधे ये लोग करते थे एंड दैट्स व्हाई दे केम इनटू द आइज ऑफ यूएस अथॉरिटीज आल्सो तो दिस वाज अबाउट द खरानी ब्रदर्स हु आर जो फिल्म में जो दिखाया गया है वो पूरा सही दिखाया गया था एंड दे आल्सो आर रियल कैरेक्टर्स तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म एक्सेप्ट फॉर जो रणवीर सिंह ने जो किरदार किया है वो एक दैट हैज़ बीन लेफ्ट तो ऐसा अर्लियर पीपल वर सेइंग कि हमारे सेना में एक मेजर मोहित शर्मा होते थे ही वॉज पैरा स्पेशल फोर्सेस पर्सन एंड वो जो है कश्मीर में 2 एक्चुअल टेररिस्ट थे उनके साथ जाकर he lived with them he totally imitated himself into a converted himself into a Kashmiri boy he knew lot of languages और कश्मीरी भी बहुत अच्छे से जानता था तो पूरा उनके जैसा उसने he changed himself to a Kashmiri boy and then he went to this two terrorist उनके साथ ये मिल गया ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट कि उसका ब्रदर जो है ही वॉज किल्ड इन आर्मी ऑपरेशन एंड ही वांट्स टू टेक रिवेंज विद इंडियन आर्मी विद द इंडियन आर्मी तो इस प्रकार से उसने उन दोनों टेररिस्ट का ट्रस्ट जीत के उनके ग्रुप में शामिल हो गया एंड वन डे ही killed the two terrorism when some dispute happened between them and they got suspicious about his actual identity. तो ये हालांकि 2000 आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर बट 2010 या 11 में मेजर मोहित शर्मा जी जो है वो शहीद हुए थे एक ऑपरेशंस में पर वो ऑपरेशन करते हुए भी उन्होंने 17-18 टेररिस्ट को मारा था but to save his own troops he sacrificed his own life तो मेजर मोहित शर्मा is a very important
आर्मी पर्सनल, और मतलब उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो ऐसा कहा जा रहा था पहले कि जो है ये रणवीर सिंह का जो किरदार है वो मेजर मोहित शर्मा के ऊपर आधारित है, बिकॉज़ मेजर मोहित शर्मा जो है वो भी ऐसा पेनिट्रेट करके उसने दुश्मन का सफाया किया था। बट ये आदित्य जो धार है इसने खुद ने एक ट्वीट करके, जब किसी ने पूछा था इनसे कि क्या ये इसके बेस कैरेक्टर, तो उन्होंने खुद ने ऑफिशियली इसका मना किया था कि जो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो तो फिर रणवीर सिंह का कैरेक्टर जो है वो किस पर है? तो एक्चुअली रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो किसी पर नहीं है। इट हैज़ जस्ट बीन इमेजिनरी कैरेक्टर। ऐसा कोई कैरेक्टर पाकिस्तान ना गया है, ना उसने रहमान डकैत या रहमान बलोच या किसी और के साथ का गैंग में शामिल होके ऐसा कुछ करने की कोशिश की है। दिस इज़ ऑल फिक्शन। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ जैसे यू कैन से इंस्पायर्ड, मतलब कुछ जो एक्चुअल कैरेक्टर्स थे उनसे इंस्पायर्ड रोल दिया गया है और रोल क्रिएट किया गया है रणवीर सिंह का। तो दैट 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 शुड बी क्लियर टू वन एंड ऑल। अब मैं आ रहा हूँ आपके फाइनल वर्जन पे। व्हाट इज़ माय ओपिनियन अबाउट दिस दिस फिल्म। तो लेट अस बी ऑनेस्ट, पहले मैं अपन इसका नेगेटिव साइड देखते हैं। तो फिल्म हैज़ हाई डोज ऑफ वायलेंस, और मेरे ख्याल से कुछ एक सीन जो है दैट कुड दे कुड हैव बीन अवॉइडेड। देयर वाज नो नीड फॉर दोस गोरी सीन्स, जहाँ पर वो आईएसआई वाले जो है एक भारतीय उसको टॉर्चर करते हैं। देयर वाज नो नीड टू शो ऑल दिस। एंड और भी ऐसे एक दो सीन है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक व्हेन स्मॉल चिल्ड्रन और किड्स और फैमिली आती है तो कोई भी इस प्रकार के सीन से विचलित हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। So my request to the director producer Mr. Dhar for his part 2 will be that please don't such scenes in the movie, and censor board should use the scissors for such scenes. Second part है कि मूवी में मतलब the kind of language, abusive language that is been used, that is too much मतलब to handle. सी आप ओटीटी पे दिखा रहे थे, अब ओटीटी से अब आप जो है सिनेमा हॉल्स में भी ऐसे लैंग्वेज दिखाएँगे, तो क्या रह जाएगा फिर? अब आप बोलेंगे कि ये रियलिस्टिक है, ये है, तो रियलिस्टिक तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को दिखाना ज़रूरी नहीं है। एटलीस्ट उसको मीन्स साइलेंट कर दो वहाँ पर मूवी में, बट पूरे इतने बड़े हॉल में आप धड़ाधड़ गालियाँ सुने जा रहे हो, पटांग, तो मुझे तो ये बात हज़म नहीं हुई, ना पची। और I don't know how people who are going with their family are able to digest all this that stuff. So, Mr. Dhar, please avoid such brutal and brazen language in part 2. That is a very humble and kind request to you. अब आते हैं जो इसकी पॉजिटिव साइड जो मैंने कहा है कि देर इज दिस एक्शन रोल प्लेड बाय अक्षय खन्ना एज रहमान बलोच, दैट वाज फैंटास्टिक। द होल मूवी रिवॉल्व्स अराउंड एंड ही सिंगल हैंडेडली पुल्स। इनफैक्ट उनके सामने जो रणवीर सिंह का किरदार है वो भी फीका पड़ गया। वी डोंट वांट टू डिस्क्रेडिट द रोल प्लेड बाय रणवीर सिंह, बट वो फिल्म ही ऐसी है कि वो जब भी बलोच आता है तो आप उससे चिपक के रह जाते हो। तो रणवीर सिंह दो ही हैज प्लेड अ वेरी फैबुलस एक्ट, पर व्हेन यू सी द ओवरऑल मूवी तो कहीं ना कहीं जो है पीपल हैव लाइक्ड रहमान बलोच प्लेड बाय अक्षय खन्ना वेरी वेल, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस मूवी हैज़ पुल्ड ऑफ वेरी वेल। मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट 2 में इनको परेशानी जाएगी। आई डोंट नो वेदर दे विल हैव अगेन अक्षय खन्ना को उसमें रखेंगे, कैसे रखेंगे, शायद फ्लैशबैक में लाएंगे उसको या कैसे लाएंगे। पर यदि नहीं लाते हैं तो दिस पीपल विल बी इन पार्ट 2 विल बी प्रॉब्लम, क्योंकि ये पिक्चर जो है, देखिए पिक्चर जो चली है वो चली है अक्षय खन्ना से। लेट अस बी वेरी क्लियर, देर इज नो ऐसी बहुत सारी पिक्चर आती है। वार 2 में ऋतिक रोशन था, वार में ऋतिक रोशन था, और भी बहुत सारी पिक्चर है जो फ्लॉप हुई है। दे हैड गुड एक्शन, दे हैड गुड मूवी। रणवीर सिंह था तो उसमें भी ऋतिक रोशन भी था, और भी बहुत सारी मूवीज है। पठान में शाहरुख खान था, तो वो सारी फ्लॉप हुई है। और फ्लॉप तो ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत वायलेंस आप दिखाएंगे या आपकी
तो आपकी मूवी हिट हो जाएगी। ये दैट इज़ नो रीज़न फॉर दिस मूवी टू हिट, या नेशनलिज्म का ओवरडोज है, वो भी कोई रीज़न नहीं है। द मेन रीज़न इज़ एक्टिंग ऑफ अक्षय खन्ना, हू सिंगल हैंडेडली पुल्स दिस मूवी। तो पार्ट 1 में तो ये हो गया, पार्ट 2 में क्या होगा? तो आई हैव माय ओन डाउट्स, और मुझे लगता है कि इफ दे डोंट ब्रिंग समवन सब्सटेंशियल इन पार्ट 2, मेरे ख्याल से जैसे अजय देवगन है, या विकी कौशल है, दिस आर द काइंड ऑफ एक्टर्स हु कैन पुल द मूवी ऑन देयर ओन। बट इसके अलावा और कोई यदि रहता है तो आई डाउट कि पार्ट 2 भी इतनी सक्सेसफुल होगी। सो ओवरऑल दिस मूवी इज गुड इफ यू रियली वांट टू एन्जॉय एक्टिंग, है ना? बाकी इसमें उतना मुझे तो मतलब आई वोंट से कि बहुत कोई अच्छा वो है। और ठीक, और पिक्चर की एक खासियत ये है कि 3.5 घंटे होने के बावजूद भी डायरेक्शन इज़ गुड, सो द मूवी कीप्स ड्रैगिंग एंड व्हिच इज़ क्वाइट गुड। मतलब आप सिवाय 1-2 जगह जहाँ पे इनका रोमांस दिखाते हैं या गाना-वाना दिखाते हैं, वहाँ पे ज़रूर थोड़ी-सी बोरियत होने लगती है। इनफैक्ट आई आल्सो ट्राइड टू सी माय मोबाइल ड्यूरिंग दोज़ शॉट्स, जब गाना फ़िल्मा रहे थे, गाना हो रहा था। बाकी इसके अलावा मूवी चलती है, और यू डोंट फ़ील कि 3.5 घंटे कब निकल गए और कहाँ गए। तो आई थिंक ओवरऑल मैं मूवी को बोलूँगा कि मूवी इज़ अ हिट, एंड आई विल से, मतलब मैं अभी दोबारा और एक बार देखने की सोच रहा हूँ, तो आई विल गिव अराउंड 7.5 और 8 आउट ऑफ 10। तो देयर आर स्टिल सम प्लेसेस वेयर यू यू डोंट लाइक थिंग्स, तो उसके लिए मैं 1-2 नंबर जो है इनको कम ही दूँगा। इट्स नॉट 10 आउट ऑफ 10, बट 7.5 एंड 8। और यदि ये मोमेंटम जो है पार्ट 2 में प्ले नहीं हुआ, so the rating will go substantially down. So that's all for this review of Dhurandhar. I think I have taken almost 5. This was my 5th episode on that. तो थोड़ा थोड़ा करके उसको बताया है। Hope you all liked it, and please do watch our channel, like and subscribe, and that will give us some more energy and um, uh, to come up with more such videos and podcasts. Thank you very much.